हेलो दोस्तों, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। और इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग अपने बार चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, बार चार्ट क्या होता है हम जानते हैं, जैसे कि कॉलम चार्ट जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है बार। अगर आप हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं बार एच फंक्शन भी। तो यहाँ पर हम लोग इन दो फंक्शंस को देखेंगे, एक होगा बार, एक होगा बार एच। अब बार में क्या है कि हम लोग अलग अलग टाइप के आर्ग्यूमेंट्स जो है वो पास कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग कलर बताना चाहते हैं या जो बार होता है उसकी विड्थ अगर चेंज करना चाहते हैं तो ऐसी चीजें भी हम लोग यहाँ पास कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि बार ग्राफ है या बार चार्ट है वो क्या है। ग्राफिकल डिस्प्ले है ऑफ डेटा यूजिंग बार ऑफ डिफरेंट हाइट्स। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक अलग बार है, ये एक अलग बार है, एक अलग बार है, एक अलग बार है। ठीक है। बार चार्ट कैन बी ड्रॉन वर्टिकली, आप वर्टिकली बना सकते हैं जैसे आप अभी देख भी रहे हैं इस तरीके से वर्टिकली, और आप हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, यानी कि आप इस टाइप से भी एक चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका जो चार्ट है वो क्या हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल है आपके पास चार्ट इस तरीके से। ठीक है। तो आप हॉरिजॉन्टली बनाना चाह रहे हैं या वर्टिकली आप देख सकते हैं। वर्टिकल बनाने के लिए आप यूज करते हैं बार फंक्शन और हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए आप यूज करते हैं बार एच फंक्शन। इसी टाइप से हम यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं बार फंक्शन को लेकर कि पाइपलाइन जो है वो एक बार फंक्शन आपको देता है जिसके थ्रू आप एक बार चार्ट बना सकते हैं। इसमें क्या है कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे सकते हैं। यू कैन स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ बार, यानी कि ये जो आप डेटा देख रहे हैं ये आपके पास क्या हो गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपको क्या डेटा देना है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक एक्स एक्सिस की वैल्यू है और एक वाई एक्सिस की है। एक्स पे मैंने लिखा है ए बी सी डी। ये एग्जाम्पल हम लोग पहले भी देख चुके हैं जब मैं आपको स्टार्टिंग में चैप्टर का थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा था। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है ए बी सी और डी। तो ये आप बता रहे हैं यहाँ पर कि जो क्लास है आपके पास वो क्लास किस तरफ आप यहाँ पर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। अब सपोज इनका कोई प्रोग्राम हो रहा है जहाँ से हम लोगों ने इनसे कहीं कुछ अमाउंट लिया है, तो इस क्लास से कितना अमाउंट आ गया है, जैसे कि सपोज 6000 या 500। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर, आपने यहाँ पर कुछ न्यूमेरिक डेटा बता दिया है जिसको आप यहाँ पर शो कर रहे हैं। फंक्शन है आपके पास बार, इसमें आप एक्स एक्सिस की जो भी आपकी वेरिएबल है और वाई एक्सिस की जो भी वेरिएबल है वो आप पास कर देते हैं। उसके बाद एक्स लेबल और वाई लेबल पे आप जो लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने क्लास और यहाँ पर मैंने अमाउंट लिखा है, सेम ऐसे ही हमने अपने पुराने एग्जाम्पल पे भी लिखा था। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रोग्राम को हम लोग एक बार चला करके देख ही चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक्स लेबल के अंदर क्या है इन्फो, और वाई लेबल पे क्या है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, और इसी टाइप से हमारे पास एक और है। ठीक है। तो उसमें हमने लिख दिया यहाँ पर सपोज कि इंडिया। तो देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास, ये लिखा है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टोटल। तो ये रहा अपने पास गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है और टोटल है। इसी टाइप से अगर हम देखें तो दोस्तों हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। तो ऑस्ट्रेलिया का डेटा हमने डिस्प्ले कर दिया, सपोज कि ये हमारे पास डेटा है 26, और इंडिया का डेटा देखें तो लगभग हमारे पास है यहाँ पर 80 का। ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर शो करवा रहे हैं, दो अलग अलग यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो दो बार दोस्तों मुझे लिखना पड़ेगा फंक्शन बार। पीएलटी बार में पहले मैं कर रहा हूँ इन्फो इंडिया, तो दोस्तों ये क्या करेगा, इंडिया का डेटा मुझे डिस्प्ले कर रहा है। फिर मैं करता हूँ इस यहाँ पर इन्फो ऑस्ट्रेलिया, तो दोस्तों उसके ऊपर ये मेरे को ऑस्ट्रेलिया का डेटा भी डिस्प्ले कर देगा। फिर एक्स लेबल और वाई लेबल पे आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, लास्ट में आप यहाँ पर शो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों। विड्थ चेंज करने के लिए आप यहाँ पर जो है आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं विड्थ, और उसके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट बार चार्ट ड्रॉ बार विथ जो आपके पास में इक्वल विड्थ है, यानी कि इनकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है और इसकी जो विड्थ है वो इक्वल है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 0.8 आपके पास होती है। ठीक है। डिफॉल्ट है आपके पास में, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए आपके पास है कि आप दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तो ये है कि सभी को डिफरेंट डिफरेंट साइज में लेना चाहते हैं कि एक जैसे। तो अगर आप सभी को एक जैसा रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो स्पेसिफाई कॉमन विड्थ। सिंपल सा है, विड्थ में जाओ और बता दो आपको क्या साइज रखनी है। और अगर आप सबकी अलग अलग साइज रखना चाह रहे हैं, डिफरेंट बार रखना चाह रहे हैं, ठीक है, सभी की, तो आप यहाँ पर विड्थ नाम से क्या करेंगे, एक आर्ग्यूमेंट, और इसमें आप एक लिस्ट पास कर देंगे। पहले वाले की 0.5, दूसरे वाले की 0.6, थर्ड वाले की 0.7, उसके बाद वाले की 0.8 आप साइज स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं।
जैसे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, इसमें और ज़्यादा है और ये बिल्कुल ही कम है। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने स्पेसिफाई किया है 0.65, 0.78, 0.95, 0.45, बाकी सब कुछ सेम एग्जाम्पल यूज़ किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट है, उसका क्या नाम है, विड्थ, आप विड्थ को यूज़ कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि कलर बदलना है, कलर बदल सकते हो। सबका एक जैसा ही कलर रखना है या फिर सबका अलग अलग कलर करना है, सबका एक ही करना है, तो दोस्तों आप सिंपल सा क्या लिख दोगे, कलर, और उसमें कलर का कोड बता सकते हो। और अगर आप सबका अलग अलग कलर रखना चाह रहे हो तो कलर में आप क्या कर दोगे, वो एक सीक्वेंस यानी कि एक लिस्ट आप पास कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लिखा है RGBK, यानी कि पहला जो है वो रेड कलर हो रहा है, दूसरा आपके पास में ग्रीन हो रहा है, तीसरा आपके पास ब्लू हो रहा है और चौथा आपके पास K यानी कि ब्लैक कलर हो रहा है। बाकी सब कुछ एग्जाम्पल वही है, बस अभी हमने विड्थ देखा था, अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, कलर। इसी टाइप से दोस्तों अगर आप मल्टीपल चार्ट बनाना चाहते हैं एक में ही, एक चार्ट आपका सपोज ये है, दूसरा चार्ट आपका सपोज ये वाला है, तीसरा आपके पास चार्ट ये है और चौथा चार्ट आपके पास ये है, तो ऐसे चार्ट को बनाने के लिए आपको ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना रखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का, और फाइनली यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है। तो इसके बीच में फिर आप अपने चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो इफ यू may need to plot multiple data range on the same bar chart creating multiple bar, PyPlot does not provide a specific function, आपको provide नहीं करता है, but you can always create one exploiting the width and color argument of bar, आप यहाँ पर करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले कि नंबर ऑफ एक्स पॉइंट यहाँ पर कितना है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 4 चार्ट आप बना रहे हैं। तो आपको वो सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा कितने चार्ट है। फर्स्टली यू नीड टू डिटरमाइन हाउ मेनी एक्स पॉइंट यू विल नीड। फॉर दिस कैलकुलेट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रेंज बीइंग प्लॉटेड, इसमें कितने हैं, 4 है आपके पास। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ सीक्वेंस विद द यूजिंग रेंज फंक्शन, आप रेंज फंक्शंस के थ्रू भी ले सकते हैं, जैसे कि ये 1 से शुरू करके 2, 3, 4, 5 वहाँ तक जाए आपके पास, और इसके लिए आप numpy का अरेंज फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। दूसरा आपके पास है थिकनेस ऑफ ईच बार, यानी कि इसकी बार की थिकनेस क्या होगी, विड्थ क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है और इसकी क्या है, फिर आप इन सभी को कैलकुलेट कर लेते, उसके बाद आप दूसरा शुरू कर पाते, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और देन आपके पास इसकी साइज कितनी हो रही है, देन इसकी साइज, देन इसकी साइज, देन इसकी साइज, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं, और उसके साथ जो भी एक्स की साइज है फिर आप उसमें आगे उनको ऐड करते हुए जा सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से डिफरेंट कलर और डिफरेंट डेटा अगर आप रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, विड्थ आपको चेंज करनी है तो वो कर सकते हैं, रेंज आप यहाँ पर प्लॉट फंक्शन के अंदर या इस बार फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा आगे दिखा भी देता हूँ। जैसे सपोज दोस्तों एक प्रैक्टिकल एग्जाम में इंपोर्ट मैटप्लॉट, आपने इसको इंपोर्ट कर लिया, numpy को भी हमने किया। numpy क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, वो है यहाँ पर np.arrange। ठीक है, तो अरेंज फंक्शन क्या कर रहा है कि जो इन्फो आपके पास है, इन्फो क्या है, बेसिकली आपके पास ये रहा, इसमें टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने बना रहे हो आप, 1 2 3 4। तो ये क्या करेगा, इसकी जो लेंथ है ये क्या दिखा रहा है आपको, 4, और ये क्या कर रहा है, np.arrange x के अंदर भेज रहा है, पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इस टाइप से। और बेसिकली आप जानते हैं कि ये 4 आर्ग्यूमेंट आपको पास करके देता है। इसमें मैंने लिखा है सबसे पहले इन्फो हो गया, जो यहाँ हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है मैंने इन्फो, उस पर क्या लिख दिया है, इंडिया। तो इंडिया का जो डेटा है 80, 60, 62 और 202, वो डेटा हमारा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ऐसे ही अगर आप ऑस्ट्रेलिया का डेटा डालना चाह रहे हैं तो आप पहले क्या लिखेंगे, एक्स में हमने यहाँ पर स्टोर कर रखा है। क्या स्टोर कर रखा है दोस्तों, यहाँ से सपोज हमने ले रखा है 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास में, इसमें 1, तो यहाँ हमने कर दिया, वो जो भी डेटा है उसमें 0.15 और ऐड करके फिर हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का जो भी डेटा हमारे पास है। ठीक है, फिर हमने 30 पे और लिया है, 30 पे आपके मतलब 15 के बाद, पहले 0 पे आया, उसके बाद हमने ले लिया 15 पे, और इसी तरीके से बाद में हमने 30 पे और 45 पे हमने इसको ले लिया है। ठीक है, तो ये आपके सामने चला, 0 से लेकर के 0.15 ये हमने ऐड करते करते यहाँ तक हमने डिस्प्ले कर दिया। इसी टाइप से दोस्तों ये जो अरेंज है वो आपको अलग अलग टाइम पर देता रहता है। तो आपने एक डेटा यहाँ ले लिया है, ठीक है, दूसरा आपने यहाँ ले लिया है, तीसरा यहाँ, चौथा आपने यहाँ ले लिया है। इसी टाइप से जब आप दूसरे का बनाएंगे तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इस टाइप से
आप इंग्लैंड का डेटा लेना चाह रहे हैं तो इंग्लैंड का डेटा आपके पास आता जाएगा, और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर श्रीलंका का डेटा लेना चाह रहे हैं तो सपोज ऐसे ही श्रीलंका का डेटा भी आपके सामने आता जाएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ पर 4 बार फंक्शन यूज करोगे। प्लॉट और किसको कहाँ पर डिस्प्ले करना है वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। इसके बाद वही था, एक्स लेबल है, वाई लेबल है, और शो आप करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें आपको एक्स लेबल वाई लेबल दिख गया, मैंने इसमें टाइटल नहीं डाला है, वरना आप यहाँ पर टाइटल भी डाल सकते हैं। plt.title से फिगर करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर फिगर की साइज चेंज करना चाहते हैं, वैसे तो मैंने इसको स्पेसिफाई कर रखा है 10 और 7 के लिए, तो आप और भी कोई साइज करना चाहते तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास आ जाता है हॉरिजॉन्टल बार। हॉरिजॉन्टल बार का मतलब क्या हो गया, आप देख ही पा रहे हैं कि हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस आपको इसमें क्या करना होता है दोस्तों, फंक्शन यूज करना होता है, बार की जगह बार एच, बाकी सब कुछ वही का वही है। इसमें यह है कि ये जो आपके पास क्लास थी वो पहले नीचे थी, तो एक्स तो आपका बन गया वाई, और जो वाई था वो बन गया आपका एक्स, इसलिए आपको इनको ध्यान रखना होगा। तो लिखा है ऑल्सो यू नीड टू गिव एक्स एंड वाई एक्सेस लेबल केयरफुली, the label that you give to x axis in bar will become y axis label, और जो आपके पास y है वो बन जाएगा आपके पास x लेबल। इसका एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा मेरे पास क्लास और अमाउंट, इसमें लिखा है क्लास अमाउंट। यहाँ पर जो आपकी क्लास आ रही थी वो उधर जा चुकी है, और इधर जो अमाउंट था वो आ गया इधर नीचे, और इस तरीके से आपका डेटा रिप्रेजेंट होता जा रहा है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बार चार्ट क्या होता है, और उसमें आप हॉरिजॉन्टल बार चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। फंक्शन है बार और एक फंक्शन है बार एच। सिंपल से फंक्शंस है दोस्तों, याद जरूर रखिएगा, एक बार प्रैक्टिकली कीजिएगा, बोर्ड के एग्जाम में इसके क्वेश्चन 101% आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो बार चार्ट और लाइन चार्ट ये दो तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लॉट फंक्शन के थ्रू यूज़ करते हैं लाइन चार्ट, और बार या बार एच के थ्रू आप यूज़ करते हो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, या जो भी आपके पास है बार फंक्शन आप वो यूज़ कर सकते हैं। बार के थ्रू मतलब बार फंक्शन के थ्रू बार आप यूज़ कर सकते हैं बार चार्ट। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी। इस तरीके से ऑलमोस्ट सारे टाइप के चार्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आगे मैं कुछ और नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो आज हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।